हाथ पकड़ लिया, कहा बात क्या है? बोले ऐसे ऐसे हो गया है। तो नारद जी बोले चिंता मत कर, हमारी वजह से ही संकट आया है। बोले बिल्कुल हे देव, मैंने तो ऐसा सुना था, दर्शनम तवलोकस्य सर्वथा गहरम परम, तुम्हारे दर्शन करने मात्र से जीव के पाप नष्ट हो जाया करते हैं, और तुमने तो मौत का दर्शन करा दिया मुझे। नारद जी बोले चिंता मत कर, बच जाएगा। बोले बच जाऊंगा? बोले बिल्कुल बच जाएगा। बोले कैसे? बोले मेरी बात माननी पड़ेगी। क्या? बोले दूसरे पर्वत पर अंजना मैया आई हुई हैं, तू जाकर के उनको प्रणाम कर, और अगर उन्होंने तेरे सिर पर हाथ रख दिया तो एक राम नहीं 100 राम भी आ जाएंगे तब भी तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और आज बड़ा सौभाग्य मेरा, मैंने जीवन में पहली बार, वैसे तो कथा का कार्य ठाकुर जी ने सौंपा है तो हर जगह जाने का सौभाग्य मिलता है, मंदिरों के दर्शन होते हैं, और मैं तो खुद ऐसी जगह रहता हूँ जहाँ मंदिर ही मंदिर है, वृंदावन से ज़्यादा मंदिर कहाँ होंगे। मैंने जीवन में पहली बार इतना सुंदर मंदिर देखा जो मुझे दर्शन कराया गया, वहाँ पर अंजनी मैया का दर्शन किया, मेरा मन बड़ा प्रसन्न हुआ, बहुत आनंद। अंजनी मैया बैठी हुई हैं, गोद में हनुमान जी, ये मैंने पहली बार ऐसा दर्शन किया, पहली बार इतना सुंदर मंदिर देखा है, आज तक मैंने ऐसा दर्शन नहीं किया। अंजनी मैया के पास ये सुकंठ गए और जाकर के चरणों में प्रणाम किया। भोर की मंगलमयी बेला, मां ने तुरंत एकदम सिर पर हाथ रख दिया और हाथ रख के कहा आयुष्मान भव, पुत्र तेरी आयु में वृद्धि हो, तू स्वस्थ रहे, तू प्रसन्न रहे। और मां तो मां हुआ करती है भैया, जब मां सिर पर हाथ रख देती है आशीर्वादों की लड़ियां एकदम झरने लगती है। जब आशीर्वाद दिया कि तेरी लंबी आयु हो, तू ऐसा रहे वैसा रहे, तो रोने लग गया बैठ करके। तो मां ने कहा हम आशीर्वाद दे रहे, तू रो रहा है? बोले रोऊं नहीं तो क्या करूं मैया, तू कह दिए कि तेरी आयु लंबी हो, तू बड़ा हो, और मैं तो आज ही मरना हूं। तो कहा कि कैसे? तुझे कौन मार सकता है, मेरे आशीर्वाद के समक्ष कौन टिक सकता है? बोले मुझे मारने के लिए राघव ने प्रण ले लिया है। और जब सुना कि राम जी ने प्रण लिया है तो माता भी चिंतित हो गई, मस्तिष्क पर चिंता की रेखाएं खिंच के, अरे राम राम राम, तू यहीं रह गया था आने के लिए। ये तो इधर उधर बैठ गया। थोड़ी देर बाद हनुमान जी आए, वो भी मां को सुबह प्रणाम करते थे। तो हनुमान जी ने जब प्रणाम किया तो मां ने आशीर्वाद दिया, लेकिन चेहरे पर कुछ मां के थोड़ी चिंता की लकीरें दिखाई दी। तो हनुमान जी ने कहा मैया, ये तेरा जो मुख कमल है आज कुछ कुमलाया हुआ लगता है, कोई बात है, कोई चिंता है? अरे जिसका तेरे मेरे जैसा बेटा हो और फिर भी चिंता? मां बोली नहीं नहीं ऐसा। बोले नहीं बताओ क्या है? बोले हमने किसी को आशीर्वाद दे दिया था। तो बोले तू? बोले हमारा आशीर्वाद संकट में आ गया है। अरे बोले मेरा नाम ही संकट थे, हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, कोई दुनिया का संकट ऐसा नहीं जो मेरे सामने टिक सके है? कौन सो संकट मो गरीब को जो तुमसो नहीं जाते टारो, दुनिया में कोई संकट ऐसा है जो टिक जाए मेरे सामने? मां बोली क्या बताऊं हनुमान, हमने किसी को आशीर्वाद दे दिया कि तेरी आयु में वृद्धि हो, तू आयुष्मान, कह दिया तेरी आयु बढ़े। तो बोले तो बढ़ेगी? बोले बढ़ेगी कैसे, उसकी आज ही मृत्यु है। हनुमान जी बोले मैया अगर आज ही मृत्यु हो तो मैं काल को ही कालूंगा, करालम महाकाल कालम कृपालम, मैं हनुमान हूं, मैं काल को पकड़ लूंगा। मां प्रभु प्रताप जो काल ही खाई, मैं काल को भी ग्रहण कर सकता हूं। तू कैसी बातें करती है? बोले वो तो तू कर सकता है, लेकिन मार कौन रहा ये तुझे नहीं पता। तो हनुमान जी बोले बताओ ना कौन मार? बोले राम मार। और जैसे ही राम जी का नाम लिया हनुमान जी बैठ गए। बोले मैया ये बड़ी विचित्र घटना है। कहा कि राम जी ने क्या हुआ, पूरी घटना बताई। ये है, कौन है? बोले ये रहा। हनुमान जी ने कहा अरे तू तो वहां सत्संग में था। बोले हाँ मैं ही हूं। हनुमान जी सोचे, बोले यही जगह रह गई थी तुझे मरने के लिए, तो यहीं आया। हनुमान जी बोले मैया अब जो होना था वो तो हो गया, आपने हाथ रख दिया और हमने भी आपको वचन दे दिया है, लेकिन अब जो होगा सो देखा जाएगा। कि अब तेरे बचाने की जिम्मेदारी हमारी है, तू चिंता मत कर। हनुमान जी ने हाथ पकड़ लिया, चल सरयू के किनारे आ गया। कहा यहीं बैठे रहना, प्रतीक्षा करना नहीं। हनुमान जी दौड़ करके भवन में आए। इधर राघवेंद्र सरकार वर्ष इत्यादि धारण करके, कुंडल कवच इत्यादि धारण करते हैं और अपना धनुष बाण लेते हैं। इधर हनुमान जी भी पूरे तैयार होकर के और गदा वदा लेकर के चल दिए। तो जैसे ही हनुमान जी सामने से आते तो राम जी ने देख लिया। तो राम जी बोले हनुमान तू? बोले जी। तो भगवान श्री राम बोले कि कहाँ? तो हनुमान जी ने प्रति प्रश्न कर दिया, बोले कहाँ? तो राम जी बोले हम तो किसी को मारने जा रहे हैं। तो हनुमान जी बोले हम किसी को बचाने जा रहे हैं। अरे बोले बचाने जा रहा है, किसको? तो बोले पहले आप बताओ। बोले हम तो सुकंठ को मारने जा रहे हैं। हनुमान जी बोले हम उसी को बचाने जा रहे हैं। जब लोगों ने ऐसा तमाशा देखा, बोले आज गजब का कौतुक होगा।
हैं, जो कभी भगवान की इच्छा के विपरीत खड़ा ही नहीं हुआ, आज भगवान के सामने जाके खड़ा होगा, क्या सुंदर दृश्य होगा। अब तो लोगों में एकदम फैल गई बात, सबके सब चल दिए, बोले हम भी देखेंगे। राम जी ने कहा हनुमान तू समझने की बात कर, तू कम से कम विचार तो कर, तू कैसी बातें करता है? मैंने अपने गुरुदेव को वचन दिया है कि मैं इसे मारूंगा। हनुमान जी हाथ जोड़ के बोले महाराज जी मैंने भी वचन दिया अपनी माँ को कि मैं बचाऊंगा, अब न तुम वचन तोड़ सकते हो न मैं तोड़ सकता हूं, अब जो होगा वो तो वहीं देखा जाएगा। चल चल। इधर राम रथ पर आरूढ़ होकर के आए हैं और सामने हनुमान जी जाकर के सुकंत के सामने खड़े हो गए और सुकंत से कहा तुझे एक ही काम करना है। बोले क्या? बोले जब तक हम न कह दें तब तक चुप नहीं होना, तू बस केवल राम ही राम रटते रहना, राम नाम लेते रहना, तुझे और कुछ नहीं करना। ठीक है। अच्छा आपने देखा होगा, एक तो स्वाभाविक नाम लेना और एक डरे हुए को नाम लेना, दो तरह की भक्ति होती है, एक लोभ के कारण, एक डर के कारण। लोभ के कारण जो होती है कि मुझ पे पैसा आ जाए, मेरी दुकान चलने लगे, मेरा थोड़ा ये हो जाए, थोड़ा वो हो जाए, तो जो जैसे बता देता है आदमी वैसे करने लग जाता है, ये लोभ के कारण भक्ति। एक डर के कारण, खैर आपने अनुभव नहीं किया होगा, जैसे बरसात के दिनों में आप किसी बीहड़ रास्ते से निकल के जा रहे हैं, आसपास कोई घर नहीं, कोई लाइट नहीं, कोई शहर नहीं, कोई दुकान नहीं, आप बाइक से जा रहे हैं, कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, मेघ गर्जना कर रहे हैं, बादल गरज रहे हैं, ठंडी हवा चल रही है और डर के मारे पेट में से हनुमान चालीसा निकल के आता है और अधरों पर बार बार हे हनुमान जी रक्षा करना, जय हनुमान का अनुग्रह सागर जय कबीर, यानी कितनी बार व्यक्ति रट लेता है। तो डर में मैंने तो यहां तक सुना है कि सपने में भी डर जाए तो हनुमान चालीसा याद आ जाता है। तो भय के कारण अब ये राम नाम जप रहा, हनुमान जी ऐसे आकर के खड़े हो गए। तो राम जी ने कहा हनुमान सावधान, अंतिम बार कहता हूं तो हट आगे से। हनुमान जी बोले हटना होता तो खड़े ही नहीं होते, और जहां हम एक बार खड़े हो जाते हैं ना महाराज, तो वहां पर डट जाते हैं, फिर वहां से कोई मतलब ही नहीं हटने का हमारा। जहां एक बार रुक गई वहां पर कोई मतलब नहीं। आहा भगवान राम बाण संधान करते हैं और जितने भी राघव के बाण आते हैं सभी बाण निष्फल होकर के चले जाते हैं। हनुमान जी राम राम जपते हैं, वो राम राम रटता है और राम राम कहते 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 ऐसा प्रतीत होता है जैसे नाम के प्रभाव से एक ऐसा चक्र बन गया सामने आकर के नाम का कि जितने भी बाण राम छोड़ते हैं सबके सब निस्तेज हो जाते हैं। भगवान बहुत चिंतित हो गए और कहा हनुमान अब सावधान, अब मैं अपना अमोघ बाण छोड़ता हूं, अब सावधान। हनुमान जी को तो ध्यान ही नहीं है, वो राम नाम गाए जा रहे हैं। और इस बार भगवान श्री राम ने आहा और जैसे ही उस बाण को छोड़ा है, बाण चलाए आकर के सीधा हनुमान जी के वक्षस्थल पर आकर के लगा। जैसे ही हनुमान जी के सीने पर आकर के बाण लगा है, बाण इधर लगा, घटना घटित हो गई, राम जी रथ में से मूर्छित होकर के नीचे गिर पड़े। चारों तरफ हाहाकार हुआ, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, हनुमान ने क्या चला दिया, किसी को मालूम ही नहीं पड़ा, कोई शक्ति चला दी भगवान के ऊपर, क्या किया, भगवान मूर्छित होकर के गिरे हैं। आहा क्यों मूर्छित होकर के गिरे? क्योंकि हनुमान जी के हृदय में कौन है? जासु हृदय आगार बसहि राम सद चाप धरे। उनके हृदय में तो सदैव भगवान रहा करते हैं और हनुमान को बाण क्या लगा, वो भगवान का बाण भगवान को ही आकर के लग गया। जैसे ही मूर्छित होकर के गिरे, सबके सब दौड़ करके आए, सबके सब दौड़ करके आ गए। हनुमान जी भी आए, सुकंत आए, विश्वामित्र ऋषि आए, नारद आए, सबके सब वहां अयोध्यावासी खड़े। क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ? भगवान ऐसे पड़े हुए हैं और जैसे ही ठाकुर जी को थोड़ी सी चेतना आई, एकदम चिंता हो गई, चिंता हो गई। अरे मेरा लाल, मेरा हनुमान, भरत भाई कब से उड़ना हम नहीं, इसके सामने कभी नेत्र उठाने की मेरी हिम्मत नहीं है और उसको मैंने बाण चला दिया। जिसने कभी मेरे सामने कभी नेत्र, जिसने कभी कुछ मांगा ही नहीं, उसको मैंने बाण से मार दिया। और जब थोड़ी सी चेतना आई तो केवल एक ही अधरों पर नाम आया, अरे मेरे लाल तुझे कुछ हुआ तो नहीं? हनुमान तुझे चोट तो नहीं लगी, तुझे कुछ हुआ तो नहीं? राम जी ने ऐसे हाथ उठाया, हनुमान जी के शीश पर हाथ रख दिया और जैसे ऐसे ऐसे करके सर सहला रहे, मेरे लाल तुझे कुछ हुआ नहीं। शंकर जी कहते हैं सो सुख उमा जाए नहीं वरना। वो भगवान का कर कमल जब शीश पर आया, वो सुख शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। हनुमान जी के शीश पर हाथ रखे कहते तुझे कुछ हुआ तो नहीं, कुछ लगा तो नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं? अचेतन अवस्था में ठाकुर बोलते हैं और हनुमान जी तो ज्ञान नाम अग्रगण्य। हनुमान जी ने क्या किया? उसी समय देख करके उसी कर कमल को पकड़ करके जो सुकंत पास में उड़ता हुआ, बिलकता हुआ, डरा हुआ बैठा था, उसके सिर पर हाथ रख दिया। भगवान का हाथ सुकंत के सिर पर जैसे ही आया, उसी समय भगवान की नेत्र खुले और जैसे ही नेत्र खुले तो अपना ही हाथ सुकंत के सिर पर रख करके देख कर हनुमान जी ने हाथ जोड़ करके कहा, प्रभु
जिसके शीश पर माया का हाथ हो काल उसे मार सकता है, लेकिन जिसके सिर पर आपका हाथ हो उसे कौन मार सकता है? जो आपकी शरण में आ जाए उसे कौन मार सकता है? देव ये तो आपकी शरण में। और क्षत्रिय का सबसे बड़ा धर्म होता है जो शरणागत को जेत जय, जिस शरण में आ गया तुम्हारी। राम जी सोचने लगे ये क्या किया तुमने? और इस घटना को जैसे ही देखा है विश्वामित्र ऋषि ने, नारद जी मुस्कुरा रहे थे, एकदम खड़े हो गए ऋषि और राघव को एकदम हाथ पकड़ के खड़ा कर लिया। राघव खड़े हो जाओ। और मुस्कुरा करके कहा नारद जी की तरफ देख करके, बोले मैं सब समझ गया, ये सब को तो करा धरा तुम्हारा है, ये सारा खेल तुम्हारा है। मैं समझ गया कि तुम भगवान की भी साधनाएं हैं, सबसे ऊपर अगर कुछ है भगवान का नाम है, इसलिए प्रभु का नाम जरूर गाओ। रामचरितमानस